क्वाड की आहट से थर्राया चीन। चीन पर 4 महारथी एक साथ। क्या वास्तव में भारत के चक्रव्यूह में फंस गया है चीन? आज मैं आपके समक्ष बतलाने वाला हूं क्वाड है क्या। देखिए, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में चीन और अमेरिका के बीच में बादशाहत के लिए बहुत बड़ी जंग चल रही है। यह जंग न केवल इकोनॉमिक फील्ड में है, बल्कि मिलिट्री में है, पॉलिटिकल में है, डिप्लोमेटिक है। प्रत्येक एंगल से ये जंग चीन और अमेरिका के बीच में है। चीन एक तरह से अपने आसपास के हर मुल्क को, अपने राइज को एक तरह से संकेत दे रहा है। चीन एक राइजिंग पावर, एक इमर्जिंग पावर, एक ग्लोबल पावर के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। चीन के इस एक तरह से जो कहते हैं कि जो इसका जो पावर है, ओवर इन्फ्लुएंस है, इससे हर व्यक्ति परेशान है। और इसी परेशानी का शिकार भारत भी हो रहा है। गलवान वैली में और आपका लद्दाख में हर जगह ये सिचुएशन हो रही है, और साउथ चाइना सी में। और इसी पर चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड की स्थापना की गई है। और इस पर कैसे हो रही है, ये आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और ये चारों महारथी कौन हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएस। आप जानते हैं, अगर ये चारों मिल गए तो क्या हो सकता है। ये चारों ज्वाइंट कर रहे हैं। और क्या है क्वाड? एक संक्षिप्त परिचय, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको शॉर्ट में क्वाड कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 होता है, और इसमें इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं। और एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक डायलॉग है। फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल है, अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता। यानी ये लोग बात कर रहे हैं कि किस तरह से स्ट्रेटजिक फील्ड में अपने साझेदारी को आगे बढ़ाया जाए। और इसका उद्देश्य है प्लूरिलेटरल मैकेनिज्म, यानी कि सब लोग मिलकर एक बहुपक्षवाद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। और किसी भी यूनिलेटरल हेजिमोनी को ये लोग खत्म करना चाहता है। उद्देश्य क्या है? शेयर्ड इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक मैटर्स, आगे पता चलेगा। इनका साझा हित है और साझा उद्देश्य भी है, टू इंश्योर एंड सपोर्ट फ्री, ओपन एंड प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन दैट चाइना सीक्स टू थ्रेटन। ये जो भारतीय और पैसिफिक क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक रीजन है, इस पर चीन की दादागिरी, चीन का आधिपत्य स्थापित हो रहा है, ऐसा इन लोग को लग रहा है। इसलिए ये लोग चाहता है, ये चारों देश मिलकर, कि फ्री, ओपन और प्रोस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन बने, जो चाइना के प्रभाव से मुक्त हो। नाउ ये इंडो पैसिफिक रीजन का एक मैप मैं बता रहा हूँ। ये इंडिया इस तरह से है, अगर आप देखें, ये ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, और यहाँ पर जापान है, और ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर, है ना, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, और इस तरह से सारा कंट्री है। ये इंडियन ओशन है, और इधर से क्रॉस करके पैसिफिक आ जाता है। तो इस एरिया में साझेदारी की बात हो रही है कि किस तरह से फ्री और कोई डोमिनेट न कर पाए इस क्षेत्र में, क्योंकि सभी का ट्रेड इस एरिया से आता जाता है। ये मीटिंग आज हो रही है 6 तारीख को। विदेश मंत्री जयशंकर 6-7 अक्टूबर को क्वाड की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए जापान गए हैं। 6 अक्टूबर को होने वाली बैठक का उद्देश्य क्या है? रणनीतिक सहयोग यानी स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना, खुले और समावेशी भारत प्रशांत क्षेत्र के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। तो आज हम विदेश मंत्री एस जयशंकर आज जापान में हैं, और जापान में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी वहां पहुंच गए हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी विदेश मंत्री वहां मौजूद है। बैकग्राउंड ये है कि जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने 2007 में ये आइडिया को आगे बढ़ाया था कि क्यों न ये 4 कंट्री एक तरह से क्वाड का फॉर्मेशन करे, लेकिन ये आइडिया फेल हो गया था, डिलीवर नहीं हो पाया था। 2012 में शिंजो आबे ने पुनः इस आइडिया को आगे बढ़ाया, और डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएस होंगे, और को आइडिया को पुनः बढ़ाया, कहा इसे डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड।
कि टू सेफगार्ड मेरीटाइम कॉमन्स फ्रॉम इंडियन ओशन टू वेस्टर्न पैसिफिक, यानी भारत प्रशांत क्षेत्र से में एक तरह से मेरीटाइम कॉमन्स यानी समान रूप से नौवहन को मजबूत करना शामिल था। नवंबर 17 में इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान gave shape to long pending Quad coalition to develop a new strategy to keep the critical sea routes in the Indo-Pacific free of any influence, especially China। नवंबर 17 में इस पर पुनः प्रयास हुआ। ये चारों देश मिलकर एक न्यू स्ट्रेटजी को डेवलप किए कि किस तरह से इंडो पैसिफिक जो भारत प्रशांत क्षेत्र है उसको फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस, किसी भी प्रभाव से मुक्त किया जा सके, खासकर चाइनीज प्रभाव को। यूनिलेटरल डोमिनेंस एंड हेजीमोनी ऑफ चाइना, हेजीमोनी कहते हैं एकाधिकारवाद को, और यूनिलेटरल डोमिनेंस जो एक एकाधिपत्य हो रहा है चाइना का, एंड सराउंडिंग मेरीटाइम स्पेस आर द रीजंस बिहाइंड रिंगिंग द 4 कंट्रीज ऑन टू द सेम पेज। एक ही पेज पर आ गए हैं क्योंकि आज चाइना फैक्टर से भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मेकिंग ऑफ क्वाड चाइना फैक्टर, यानी हर देश को, चाहे वो यूएस हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे भारत हो, उसको चाइना फैक्टर का सबसे ज्यादा दर्द है। यूएसए had followed a policy to contain China's increasing influence in East Asia. Therefore, USA sees the coalition as an opportunity to regain its influence in the Indo-Pacific region. The US has described China along with Russia as a strategic rival in its national security strategy, national defense strategy, and the Pentagon's report on Indo-Pacific strategy. क्लियर कट है कि अगर यूएस को आने वाले दिनों में सबसे बड़ा अगर खतरा है 1 नंबर में, तो वो चाइना होगा और 2 नंबर में रसिया होगा। लेकिन रसिया एक मैच्योर्ड कंट्री है क्योंकि रसिया को यूएस ने कोल्ड वॉर में भी डील किया है, लेकिन चाइना एक तरह से रिविजनिस्ट पावर है और इसको डील करने के लिए कोलिशन की आवश्यकता है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया का बात है, वो भी परेशान है चाइना के ग्रोइंग इंटरेस्ट इन इट्स लैंड, infrastructure and politics, and influence on its universities. Taking into account its overwhelming economic dependence on China for prosperity, Australia has continued its commitment to a comprehensive strategic partnership with China. लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी दिक्कत हो रहा है। जिस तरह से चाइना ने ऑस्ट्रेलियन पर इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है, और सब उसे ऑस्ट्रेलिया को भी चाइना का काउंटर करने की आवश्यकता महसूस हो रही है। जहां तक जापान का बात है, तो जापान तो पुराना प्रतिद्वंदी है। जापान के एक हिस्से पर चाइना क्लेम करता है कि हमारा हिस्सा है, इसलिए चाइना तो एक बहुत बड़ा राइवल के रूप में है जापान का, इसलिए जापान भी चाइना को काउंटर करना चाहता है। और भारत की तो बात नहीं की है, भारत का तो पुराना एक तरह से दुश्मन रहा है। 62 में लड़ाई हुई है, अभी गलवान वैली में हमने देखा, लद्दाख में देखा, तो ये पुराना है। चारों देश चाइना से पीड़ित हैं और चारों चाहते हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस, की चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। इसलिए चाइना फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर है। द चाइना इज द सेंट्रल इशू बिहाइंड आइडिया ऑफ क्वाड, और इसीलिए चारों लोग मिलकर ये क्वाड बना रहे हैं। और ये जो हाल में जो इश्यू है, क्या आया है जो इस फैक्टर को मजबूत कर रहा है, चाइनीज क्लेम ऑन 9 लाइन इन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में एक 9 जो लाइन है, उस पर चाइना अपना क्लेम कर रहा है। अगर चाइना अपना मानता है तो उस पर वो दादागिरी करेगा, टैक्स ले सकता है, रोक सकता है, ट्रेड प्रभावित हो सकता है साउथ चाइना सी से। चाइना अंडरटुक रैपिड वॉरशिप बिल्डिंग एक्टिविटीज, काफी वॉरशिप बना रहा है। चाइना बिल्ट इट्स फर्स्ट ओवरसीज बेस इन डिजिबोती अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पर चाइना ने अपना सैनिक अड्डा बना रखा है। इट्स सरफेस एंड सब सरफेस एक्टिविटीज इन इंडियन ओशन बियॉन्ड द मलाक्का स्ट्रेट। चाइना डिसमिसल ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड इन द डिस्प्यूट द फिलीपींस ऑन द साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के मामले में फिलीपींस को लेकर जो आर्बिट्रल अवार्ड था, उसको चाइना ने मानने से इनकार कर दिया है। कुल मिलाकर ये सब फैक्टर हैं। तो चाइनीज एप्रीहेंशन क्या है? द फैक्टर गेव अ सेकंड थॉट टू क्वाड। अब चाइनीज एप्रीहेंशन, क्वाड वुड आउट चाइनाज प्लान फॉर नवल एक्सपेंशन। अब अगर क्वाड बन जाता है तो चाइना का जो नवल एक्सपेंशन है उसको वो रोकेगा। एज क्वाड वाज टू फोकस ऑन इंडो पैसिफिक मेरीटाइम स्पेस। क्वाड का मुख्य फोकस क्या होगा? इंडो पैसिफिक मेरीटाइम स्पेस। अगर ये सफल हो जाता है, क्वाड काम करने लगता है, तो डेफिनेटली चाइनीज एक्सपेंशन के लिए एक काउंटर होगा। Therefore, needless provocation of China should be avoided. ये बात होनी चाहिए कि चाइना
फैक्टर तो है, लेकिन चाइना को एक तरह से अननेसेसरली प्रोवोक करने की आवश्यकता नहीं है। सिंस फॉर्मेटिव स्टेज, जब क्वाड 1.0 की बात हो रही थी, चाइना ने इस क्वाड को एशियन वर्जन ऑफ नाटो कहा कि ये जो क्वाड है वो एशियन वर्जन ऑफ नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूएस ने कोल्ड वॉर के दौरान रशिया यूएसएसआर के अगेंस्ट में यूज किया। वो ऐसा मानता है कि क्वाड एक मिलिट्री अलायंस है जो चाइना को काउंटर करने के लिए इन 4 देशों ने बनाया है। In 2016, China itself established a quadrilateral cooperation and coordination mechanism with Afghanistan, Pakistan and Tajikistan। तो ये स्पष्ट है कि चाइना ने भी एक क्वाड्रिलेटरल 2000 में बनाया है, और अगर क्वाड बनता है तो चाइना को इशू नहीं होना चाहिए। 6 तारीख को आज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रही है। एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि क्वाड के आइडिया और चार्ट को कि किस तरह से फ्यूचर में काम करेगा उसको परिभाषित किया जाए। क्वाड नीड टू बेटर एक्सप्लेन इंडो पैसिफिक विजन, ये क्या विजन होगा उसको परिभाषित करने की जरूरत है। इंडो पैसिफिक को अदर कंट्रीज को बुलाया जा सकता है ज्वाइन करने के लिए, जैसे इंडोनेशिया, सिंगापुर, टू वर्क ऑन एजेंडा फॉर फ्यूचर कलेक्टिव एक्शन इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट, डिजास्टर रिलीफ, इस विषय में ये लोग काम कर सकता है। क्वाड मॉनिटरिंग शिपिंग फॉर सर्च एंड रेस्क्यू और एंटी पायरेसी ऑपरेशन, ये तो और भी ज्यादा है क्योंकि समुद्र में एक से एक पायरेसी एक्टिविटी चल रहा है जिसको ये कंट्री मिलकर ज्वाइंटली रोक सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर असिस्टेंट टू क्लाइमेटिकली वल्नरेबल स्टेट्स, कनेक्टिविटी इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तरह मेरी टाइम समुद्र के अंदर से कनेक्टिविटी स्थापित कर सकते हैं। अगर इंडिया और क्वाड की बात अगर आप करें, इंगेजिंग विद क्वाड भारत के जो 2 भू रणनीतिक उद्देश्यों को पूरा करता है। पहला है काउंटरिंग चाइनीज एग्रेशन on border with India's assertiveness on maritime domain, and second, India can emerge as a net security provider in the region। तो न केवल चाइना को बॉर्डर पर रोकेगा बल्कि एक तरह से पूरा मेरी टाइम जो समुद्र का इलाका है इंडिया पैसिफिक में, भारत उस इलाकों में एक प्रहरी की भूमिका निभा सकता है। चेकमेटिंग चाइना इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ह्यूज चंक ऑफ चाइनीज ट्रेड हैपेंस वाया इंडियन ओशन रूट। भारत जो क्षेत्र है इस समुद्र से चाइना का सारा व्यापार आता जाता है, दैट पास थ्रू मेरी टाइम चौक पॉइंट्स। अगर कोई चाइनीज एग्रेशन होता है बॉर्डर पर तो इंडिया विथ कोऑपरेशन ऑफ क्वाड कंट्रीज कैन पोटेंशियली डिसरप्ट चाइनीज ट्रेड। अगर चाइना बॉर्डर पर भारत के खिलाफ कुछ मोर्चा खोलता है तो भारत चाइनीज ट्रेड को रोक सकता है क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर। Hence, unlike in the continental sphere where India seems facing a nutcracker-like situation due to China-Pakistan collusion, the maritime sphere is wide open। बहुत बड़ा स्पेस है क्योंकि यहाँ इंडिया भी होगा, ऑस्ट्रेलिया, जापानी भी सभी लोग होगा, और एक साथ ये लोग रूल सेट कर सकते हैं जिससे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सके। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत भूमिका निभा सकता है। ग्रोइंग ग्रेट पावर इंटरेस्ट बढ़ रहा है, सब लोगों का काफी रुचि हो रहा है एशिया पैसिफिक में, और भारत का पोजीशन ऐसा है कि वो यहाँ का एक तरह से लीडरशिप दे रहा है, इमेजिनेशन हो रहा है, ब्रॉडर एशिया का भी हो रहा है एशिया पैसिफिक में। तो भारत एक बड़ी भूमिका निभा रहा है और ये भूमिका होगा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, सुरक्षा देने की भूमिका निभा सकता है भारत। कंक्लूजन है, इन ऑर्डर टू सिक्योर नेशनल रीजनल इंटरेस्ट, India should now focus on maritime sphere also। In this context, establishing a new division under the Ministry of External Affairs to deal with Indo-Pacific is a step। तो भारत को भी एक इस पर काम करने की जरूरत है। ये क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, मेंस क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू सिक्योर नेशनल रीजनल इंटरेस्ट, इंडिया शुड नाउ फोकस मोर ऑन मेरीटाइम डोमेन। भारत का 3 हिस्सा पानी में है, इसलिए भारत को मेरीटाइम स्ट्रेटजी पर ज्यादा काम करना पड़ेगा ताकि उसका नेशनल और रीजनल इंटरेस्ट फुलफिल हो सके। डिस्कस द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद क्वाड कंट्री। चूंकि आज बैठक हो रही है तो इसीलिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। इन द फेज ऑफ राइजिंग अनसर्टेनिटी इन जियोपॉलिटिक्स, एग्जामिन द रेलेवेंस एंड इंप्लीकेशन ऑफ क्वाड ग्रुपिंग। एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। और ये वीडियो आपको एनकेटी आईएएस की ओर से प्रस्तुत किया गया, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये मोबाइल नंबर पर आप बात कर सकते हैं, इस पर अपने क्वेरी कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।